रिश्तेदार जो पता नहीं कौन से ग्रह और यूनिवर्स से आए हैं। इन लोगों को ना ज्ञान बांटने की बहुत गंदी आदत होती है। ये जहाँ पे भी जाते हैं ना वहीं अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं। स्मार्ट समझते हैं अपने आप को कि इनके जैसे स्मार्ट आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता और कोई। सत श्री अकाल जी। और जी हम तो पास वाले गुरुद्वारे में माथा टेकने गए थे, सोचा आते आते आपको भी मिल जाए। तुम्हारे साथ भी ऐसा कभी ना कभी एक आधी बार तो हुआ ही होगा कि अचानक से तुम्हारे घर पे कोई रिलेटिव आ जाए जिससे तुम बिल्कुल भी नहीं जानते हो, और इवन तुमने उसको देखा ही पहली बार है, और उस बंदे को तुम्हारा सारा का सारा बायोडेटा पता होता है, और तुम्हें इतना ही नहीं पता कि भाई ये तुम्हारे कौन से साइड का रिश्तेदार है और ये तुम्हारा लगता कौन है। ये बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड सिचुएशन होती है। और बेटे, पहचाना नहीं तूने मेरे को? मैं ना तेरे दादा की बहन के लड़के की बुआ की सास हूँ। मैं ना तेरे दादा की बहन के लड़के की बुआ की सास हूँ। इन लोगों को ना हर चीज़ में कमी निकालने का बहुत शौक होता है। ये लोग जैसे तुम्हारे घर पे एंटर करेंगे ना तभी किसी न किसी चीज़ में कमी निकालना शुरू कर देंगे, लेकिन उस चीज़ में भी ये सिर्फ तुम्हें ही टारगेट करेंगे। बेटे, तेरी मम्मी बता रही थी कि तेरी ड्राइंग और पेंटिंग बहुत सुंदर है। ये देख बेटे, तेरी घर की दीवार कितनी खाली खाली लग रही है। तेरे को तो पेंटिंग आती है, तो तू अपने घर की दीवार खुद पेंट कर ले और पैसे बच जाएंगे। वाओ, व्हाट एन अमेजिंग फैक्ट। मुझे तो पेंटिंग बहुत अच्छी बनानी आती है। इसका मतलब मुझे मेरी घर की सारी दीवारें खुद ही रंग लेनी चाहिए। और बेटे, तूने अभी तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया क्या? अरे बेटे, इतनी जल्दी तू कहाँ जा रही है? अरे बेटे, इतनी जल्दी तू कहाँ जा रही है? मत कर बेटे, मेरी किडनी में दर्द हो रहा है। घर पे मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। चुप, बिल्कुल चुप। क्या बोल रहे थे आप थोड़ी देर पहले? हाँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? कब्रिस्तान जा रही हूँ आंटी। सहेलिया को मिलने चलोगी साथ में? चलो आंटी, इसी बहाने मुझे आपकी कंपनी मिल जाएगी। आंटी जी, अभी 1 घंटे पहले तो आप उसको याद कर रही थी, तो चलो ना साथ में मिल के आते हैं उसको। इन लोगों का फेवरेट काम होता है हर चीज़ में कमी निकालना, दूसरों के बच्चों पे निगरानी रखना, हर बात में अपनी टांग अड़ाना। ये लोग ना बॉडी शेमिंग करने में भी बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम पतले इस वजह से हो क्योंकि तुम खाते पीते नहीं हो। उसका मतलब ये भी हो सकता है कि तुम्हें हेल्थ इश्यूज़ हैं, कि खुद की बॉडी लोडेड ट्रक जैसी होती है और ये तुम्हें स्किनी होने पे छेड़ रहे होते हैं। अगर तुम ना इन लोगों को गलती से छेड़ दोगे, तुम कितने मोटे हो यार, फिर ये लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि तुम मुझे बॉडी शेम कर रहे हो। लेकिन इन लोगों को इतना नहीं पता कि पतले बंदे को भी छेड़ना बॉडी शेमिंग में ही आता है। सेम चीज़ फैट लोगों के साथ होती है। इन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग फेस करनी पड़ती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिलेटिव्स ही होते हैं। बेटा तू कितनी पतली हो गई है, बिल्कुल सूखी हुई लकड़ी जैसी लग रही है। मम्मी खाने को नहीं दे रही है क्या बेटा? बेटा तू कितनी लंबी हो गई है, तूने तो अपनी माँ को भी पीछे छोड़ दिया। बेटा तू तो आने वाले समय में जिराफ को भी पीछे छोड़ देगी।